9 मई के हमले पीटीआई की पार्लिमानी सियासत को ले डूबे। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब और शिबली फराज समेत 9 अराकीन को नाअहल करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के फैसलों की रोशनी में 9 अराकीन को नाअहल करार दिया गया। जरताज गुल, हैदर अली, हमीद रजा, हसन नवाज शामिल, अंसर इकबाल, जुनेद साही, मुर्तजा इकबाल को भी नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल होने वाले तमाम अराकीन की नशिस्तें खाली करार दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम 9 अराकीन को कैद की सजाएं हो चुकी। शेख वकास अकरम मुसलसल 40 दिन से गैर हाजिर। स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग जारी कर दी। अयाज सादिक ने कहा कि किसी की 40 दिन मुसलसल गैर हाजिरी पर कोई भी रुकन नशिस्त खाली करार देने की तहरीक ला सकता है। तहरीक मंजूर होने पर मुत्तल्लिक रुकन की नशिस्त खाली करार दे दी जाएगी। वो बतौर स्पीकर ऐवान को आइन और कवायद से आगाह कर रहे हैं। पीटीआई पाकिस्तानी मफाद के हर मौके पर इंतशार की सियासत करती है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा बाजोड़ में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। बलूचिस्तान में भी सियासी क़यादत को फर्ज निभाना होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की ऑपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की पेशकश, कहा आए मिलकर बैठें, रास्ते निकल आते हैं। आइन में अगर 26वीं तरमीम हुई तो क्या बुराई है। अदालती फैसलों की वजह से ऐवान की तौहीन हुई। सजा याफ्ता उमर अयूब ने गिरफ्तारी नहीं दी। पेशावर हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत करा ली। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब की दरखास्त पर 8 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। अदालत ने हिदायत की कि उमर अयूब 8 अगस्त तक मुतालिका अदालत में पेश हों। पेशावर हाईकोर्ट ने आजम सवाती को बैरूने मुल्क जाने की इजाजत भी दे दी। सेनेटर आजम सवाती का नाम ECL से ना निकालने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। FIA के नुमाइंदे ने कहा कि आजम सवाती का नाम NAB के कहने पर ECL में शामिल किया गया। पीटीआई का फ्रेंडली एहतजाज, पार्लियामेंट से बाहर जाने से इनकार कर दिया। असम्बली इजलास खत्म होने के बावजूद अराकीन लॉबी में बैठे रहे। ऑपोजिशन अराकीन ने स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात में गिरफ्तारी से बचाने की दरखास्त की। स्पीकर ने कहा कि वो पार्लियामेंट की हुदूद से अरकान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। स्पीकर ने मुतालिबे पर मुतबादिल गेट खुलवाया। ऑपोजिशन अराकीन फिर भी ना निकले। हैरत अंगेज तौर पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पार्लियामेंट आए ही नहीं। एहतजाज की कोई वाज़ेह हिकमत अमली भी ना बनाई जा सकी। जम्मू और कश्मीर पर भारतीय गासिबाना इक़दाम को 6 साल मुकम्मल। यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मकबूजा कश्मीर में हड़ताल, मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में रैलियां, दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत छीनी। कश्मीरी अवाम आज भी हक़ खुद इरादियत के लिए सरापा एहतजाज। भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आइनी मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी। मोदी सरकार का यकतरफा फैसला तहरीक आज़ादी में मजीद शिद्दत का सबब बना। यौम इस्तेहसाल कश्मीर, भारतीय मुजालिम के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने पेश की। कश्मीरी अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। भारतीय मुजालिम की शदीद मज़म्मत। यौम इस्तेहसाल की मुनासबत से अंग्रेजी ज़बान में शाज़िया मरी की करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि भारत और शहदखंडों से कश्मीरियों की जिद्दोजहद को नहीं दबा सकता। पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर कश्मीरियों की जिद्दोजहद की हिमायत की। पाकिस्तान ने भारतीय जारिहत का भरपूर जवाब दिया। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि भारत ने मसला कश्मीर पस्से पुश्त डालने के लिए पाकिस्तान में कई महाज खोले। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पाकिस्तानी कौम का यकजहती का पैगाम। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली का एहतमाम। सरकारी हुकाम, नौजवानों, तलबा और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने झंडे और बैनर्स उठा रखे थे। कश्मीरियों के हक में और भारत के खिलाफ नारेबाजी की गई। कोयटा, कराची, मुल्तान, गुजरांवाला, मानसहरा, डेरा बुगटी, स्कर्दू और दीगर शहरों में रैलियां निकाली गईं। सायरन बजाकर कौमी तराने की धुन पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। पाकिस्तान भारत के ओछे हथकंडों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। भारत के जाबिराना हथकंडों का मकसद कश्मीरियों की शनाख्त को मस्ख करना है।
कश्मीर जख्मी है मगर भारतीय दबाव के सामने नहीं झुका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रैली से खिताब। कहा, अहले कश्मीर की ख्वाहिश को ताकत, साजिश और धोखाधही के जरिए कुचला गया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां आलमी ज़मीर को झिंझोड़ने के लिए काफी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। कश्मीरियों की हर तरह से हिमायत जारी रखेंगे। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, पाकिस्तानी अवाम मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर, पाक अफवाज का कश्मीरियों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। फील्ड मार्शल, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहों का मुश्तरका बयान। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद की भरपूर हिमायत का अदा। ISPR के मुताबिक कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तस्लीम शुदा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज का मुहासरा जारी है। भारत का जंगी रवैया और इश्तियाल अंगेजी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान का यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा ने कश्मीरियों की हिमायत का इआदा किया। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात कश्मीरियों को बेख्तियार बनाने की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के वादे पूरे करने चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान की शेरग है, इस पर समझौता मुमकिन नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं, पाकिस्तानी कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करना गैर कानूनी इक़दाम है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम जारी हैं। आलमी बरादरी कश्मीर के मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। मज़लूम कश्मीरियों को उनके जायज़ हुकूक दिलाए। कश्मीरी डरने या झुकने वाली कौम नहीं। UN करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक मिलना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। कहती हैं, कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। कश्मीरियों की दुआएं कबूल होने और जुल्म के मिटने का वक्त करीब है। डोनाल्ड ट्रंप भी मसला कश्मीर पर बात कर रहे हैं। भारत ने 7 मई को जारी हद की, पाकिस्तान ने चंद घंटे में शिकस्त दे दी। रवा माली साल के पहले महीने में ही शहरियों को महंगाई ने परेशान कर दिया। चीनी की कीमत बढ़ने से मिठाई भी 7.96% महंगी हो गई। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक जुलाई में चीनी की कीमत में 6.11% तक इजाफा हुआ। बिजली के निर्खों में 14.18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गैस की कीमत 22.91% बढ़ी। वज़ीर आज़म की किसानों के लिए कर्ज के हुसूल में आसानी पैदा करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई तरक्याती बैंक की इस्लाहात के मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए कम रकबे वाले किसान को इज्जत और तकरीम देनी होगी। छोटे किसानों को कम लागत कर्ज के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात पर भी इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, कस्टम क्लियरेंस में इनकलाबी इस्लाहात को मुल्क भर में यकसा और मौसर नफाज को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। ECC ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी स्कीम की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक ECC ने 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स, 3,170 रक्शे और लोडर्स स्कीम मंजूर कर ली। पहले मरहले में 40,000 बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे दिए जाएंगे। इम्तिहान में टॉप करने वाले तलबा को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फैसला। ECC ने 30 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला के पुलिस सरबराह तब्दील। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से कई DPOs के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स के खुद इंटरव्यूज किए। तारिक विलायत रहीम यार खान और उमर फारूक गुजरात के DPO तैनात। गजनफर अली मुजफ्फरगढ़ और फराज अहमद ननकाना के DPO मुकर्रर। मेहरान खान अटक और इमारा शराजी खुशाब की DPO तैनात, जबकि बुशरा जमील को SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद और काशिफ असलम को CTO मुल्तान तैनात कर दिया गया।
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास 130 नुकाती एजेंडे की मंजूरी। सनती वर्कर्स के लिए 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला ने वर्कर्स से फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 3000 फ्लैट्स बनाने का हुक्म। सूबाई काबीना ने वर्कर्स की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 करने की मंजूरी दे दी। फ्लड ड्यूटी देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपए का इनाम ऐलान भी किया गया। कराची के थाना शाह लतीफ टाउन में फायरिंग से नौजवान का कत्ल। SHO और दीगर मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिम आतिफ बशीर की पुलिस वर्दी में तस्वीर भी मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक आतिफ बशीर और शाहजेब पुलिस की प्राइवेट पार्टी का हिस्सा थे। वारदात के बाद SHO सब इंस्पेक्टर सदरुद्दीन और ASI सलीम मुगल ने शवाहिद मिटाए, जाए वक़ुआ को धोया और CCTV फुटेज डिलीट कराई गई। कराची में फायरिंग से जाँ बहक मजहर अब्बास और अली वारिस की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में उलमाए कराम, मकतूलीन के अजीज़ो उकारब और इसके साथ साथ अहले मोहल्ला ने कसीर तादाद में शिरकत की। मकतूल सैयद मजहर अब्बास 2 बच्चों का वालिद था। अली वारिस की कुछ माह बाद शादी होना थी। नमाज जनाजा के बाद वर्सा ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा। नमाज जनाजा के मौके पर पहलवान गोट में कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहा। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल चीन के अहम दौरे पर बीजिंग में मौजूद। हसन इकबाल ने ZTE के हेडक्वार्टर्स और जदीद तरीन नुमाइशी हॉल का दौरा किया। कंपनी की जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मसनूआत का मुशाहिदा। वज़ीर मनसूबाबंदी ने ZTE की 40वीं सालगिरह का केक भी काटा। कहते हैं ZTE के साथ एक तारीखी शराकत दारी कायम की गई है। ZTE के साथ बाज़ाब्ता शराकत दारी का आगाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा माह दौरे चीन में होगा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का तुर्किया का सरकारी दौरा। एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्की में लेजन ऑफ मैरिज ऑफ दी तुर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। तुर्क नेवल हेडक्वार्टर सामत पर पाक बहरिया के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ की तुर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से भी मुलाकात हुई। बहरी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ की तुर्क वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नेवी कमांडर से भी मुलाकातें। मैरीटाइम सिक्योरिटी, दिफाई शराकत दारी और मुश्तरका मशकों पर इत्तफाक। एडमिरल नवीद अशरफ का इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड का दौरा। मुनज्जम पर प्रोजेक्ट का जायजा भी लिया। मॉनसून का छठा स्पेल, बादल फिर बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। 8 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तोग़यानी का इम्कान। NDMA और PDMA ने अलर्ट जारी कर दिए। मुतालिका इदारों को चौकस रहने और आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नया इम्तिहान। T20 के बाद वनडे का मैदान। पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड फ्लोरिडा से वेस्ट इंडीज पहुंच गया। खिलाड़ी कल ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। ट्रेनिंग सेशन ब्रायन लारा स्टेडियम में शाम 5 बजे शेड्यूल। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 8 अगस्त को शुरू होगी।